जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी परीक्षा में आ गया कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखिए, तो सबसे पहले तो आप ऊपर हेडिंग डालेंगे जयशंकर प्रसाद, और उसके नीचे आप राइट साइड में, आपकी दाहिने साइड में आपको हेडिंग डालनी है स्मरणीय बिंदु, और उसके नीचे आपको एक छोटी सी लाइन खींच देनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है इनका नाम और नीचे स्मरणीय बिंदु लिखना है। स्मरणीय बिंदु में आपको क्या क्या लिखना है? जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको स्मरणीय बिंदु में लिखना है। ये लिखते क्यों हैं? ये इसलिए हम लिखते हैं ताकि जो हमने जीवन परिचय लिखा है इसका जो मेन मोटिव, जो मतलब सारांश है, ये हम इन 5 लाइनों में लिख दें, जिससे एग्जामिनर जब हमारी कॉपी चेक करे तो ये 5 लाइनों में उसका कन्फर्म हो जाए कि हाँ, इसको जो मेन चीज़ें हैं, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं, ये 5 चीज़ें अच्छे से पता है। तो इसको हम लिख देंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका काशी है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू है और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं कामायनी, ध्रुव स्वामिनी आदि। ठीक है, ये 5 चीज़ें हैं, इनको आप याद रखिएगा। याद करने के लिए आप 2 से 3 बार से इसे पढ़ लीजिए वीडियो रोक करके, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या करना है? सबसे पहले ऊपर आपको हेडिंग डाल देना है जीवन परिचय, और इसमें आपको जयशंकर जी के बारे में जितना भी चीज़ पता है सब कुछ लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, तो हमने क्या लिखा है? छायावादी प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में सुंगनी साहू के वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद साहू जी एक व्यापारी थे, लेकिन माता पिता और बड़े भाई के देहावसान के कारण इन्हें अल्प आयु में ही व्यापार और परिवार के अन्य उत्तरदायित्वों का वहन करना पड़ा। ठीक है, क्या करना पड़ा इनको? अन्य उत्तरदायित्वों का वहन करना पड़ा, क्योंकि जब ये बचपन में थे, बहुत ही छोटे थे, तो इनका जो है, इनके माता पिता और जो बड़े भाई थे इनके, यानी कि लगभग परिवार में सब इनके अल्प आयु में सभी का देहावसान हो गया था। इसी कारण इनके ऊपर प्रेशर आ गया, तो इनको जो है अपने घर के दायित्वों का वहन करना पड़ा। उसके बाद देखिए, कवि प्रसाद जी ने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से, जिसे आप सेल्फ स्टडी बोलते हैं, तो सेल्फ स्टडी से ही हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, फारसी, संस्कृत सभी भाषाओं को पढ़ लिया था। और इन्होंने अपने पैतृक कार्य, यानी कि जो कार्य इनके पिताजी करते थे, उस कार्य को करते हुए कवि प्रसाद जी ने काव्य रचना की प्रेरणा को जीवित रखा। यानी कि अपने पैतृक कार्य को भी कर रहे थे और साथ में काव्य रचना भी कर रहे थे। दोनों कार्य को इन्होंने साथ साथ कंटिन्यू रखा। अत्यधिक विषम परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए युगश्रेष्ठा साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी का देहावसान 14 नवंबर 1937 ईस्वी में हो गया। ठीक है, क्या लिखा है? अत्यधिक विषम परिस्थितियां। इनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया था कि मतलब उसको ये झेल नहीं सकते थे। कोई व्यक्ति देखिए, अगर वो छोटा हो, उसके घर वाले जब खत्म हो जाते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। तो विषम परिस्थिति थी, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो इनका जो है देहावसान 1937 ईस्वी में हो गया था, और मात्र 48 वर्ष की अवस्था थी उस समय इनकी। तो 48 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इस धरती को छोड़ दिया। ये था इसका जीवन परिचय। सबसे पहले आपको ये 4 लाइनों को लिखना है, 5 लाइनों को। उसके बाद जीवन परिचय लिखना है। इतना हो जाए तो आपको इनकी रचनाओं को लिखना पड़ेगा आपके एग्जाम में, तभी आपको जो है इनकी जो पूरे नंबर हैं आपके जीवन परिचय में तभी आपको मिलेंगे। तो रचनाओं के लिए हम हेडिंग डालेंगे रचनाएं, और इसमें देखिए प्रसाद जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें क्या लिखना है आपको? जैसे कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी आदि। यहाँ पर आपको कम से कम 4 रचनाएं लिखनी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही था जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अगर आप इसकी PDF लिंक डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको ये भी लिखा रहेगा कि कैसे इनकी रचनाओं को आप बड़ी आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो उसे अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो नीचे दी गई लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।